की घड़ी है। कैसे दरवाज़ा हटाऊं, कैसे मुहसिन को बचाऊं, सांस सीने में रुकी है। तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। तेरी उम्मत ने बना दी है ये हालात बाबा। तेरी उम्मत ने बना दी है ये हालात बाबा। अरे कोई मसली भी नहीं मेरी सलामत बाबा। सांस लेती हूँ मैं जिस दम, घुटने लगता है मेरा दम। सिर्फ मरने की कमी है। तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। शर्म आती है भला तुमको ये बताओ कैसे। अरे ये तमाचों की निशान तुमको दिखाओ कैसे। तुम न पहचान सकोगे देख कर मुझ से कहोगे। अरे क्या मेरी ज़हरा तुम ही हो। तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। कभी दरबार में पेशी पे बुलाते हैं हमें, कभी दरवाज़े पे आके सताते हैं हमें। ये मेरे फूल से बचे पूछते हैं यही मुझसे क्या खता हमसे खूबी है। तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। हाय बाबा तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। नार सलवार। कहीं जाकर रज़ा थोड़ा
में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर रज़ा थोड़ा सुकून पाती है माँ। फिक्र में बच्चों की कुछ इस तरह गुल जाती है माँ। अरे नौजवान होते हुए बूढ़ी नजर आती है माँ। अरे चाहे हम खुशियों में माँ को भूल जाए दोस्तों, चाहे हम खुशियों में माँ को भूल जाए दोस्तों। अरे जब मुसीबत सर पे पड़ती है तो याद आती है माँ। अरे उम्र भर की सारी मेहनत का सिला औलाद से, अरे फातिहा बस, फातिहा बस, फातिहा पाती है माँ। अरे अपने पहलू में लिटा कर रोज तोते की तरह एक 12, 5, 14 हमको रटवाती है माँ। अरे घर से जब परदेस जाता है कोई नूरे नजर, अरे हाथ में कुरान लेकर दर पे जाती है माँ। अरे प्यार कहते हैं किसी और ममता क्या चीज है। अरे कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ। अरे याद आता है शब-ए आशूर का कड़ियल जवा, अरे जब कभी उलझी हुई जुल्फों को सुलझाती है माँ। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ। बोले अस्मा से ये सैयदा मेरे बच्चों को तुम पालना। बोले अस्मा से ये सैयदा मेरे बच्चों को तुम पालना। प्यार माँ की तरह करना मेरे बच्चों को तुम पालना। आए आवाज़ तस्बीह की जब तक मेरी
समझना कि ज़हरा है जिंदा भी, आए आवाज़ तस्बीह की जब तक मेरी, तुम समझना कि ज़हरा है जिंदा भी, मेरे हुजरे में आ जाना, मेरे बच्चों को तुम पालना। बोली अस्मा से ये सैयदा, मेरे बच्चों को तुम पालना। मेरे हसनैन मस्जिद से आए गए और पूछेंगे तुमसे कि माँ है किधर। मेरे हसनैन मस्जिद से आए गए और पूछेंगे तुमसे कि माँ है किधर। पहले खाना खिला देना, मेरे बच्चों को तुम पालना। बोली अस्मा से ये सैयदा, मेरे बच्चों को तुम पालना। मेरे बिन खाना दोनों न खाए अगर, मुझसे मिलने की खातिर वो रोए अगर। मेरे बिन खाना दोनों न खाए अगर, मुझसे मिलने की खातिर वो रोए अगर। उससे शफ़क़त से पेश आना, मेरे बच्चों को तुम पालना। बोली अस्मा से ये सैयदा, मेरे बच्चों को तुम पालना। मेरा छोटा पिसर मेरा लगते जिगर, रात में उठ के पानी वो मांगे अगर। मेरा छोटा पिसर मेरा लगते जिगर, रात में उठ के पानी वो मांगे अगर। उसको पानी पिला देना, मेरे बच्चों को तुम पालना। बोली अस्मा से ये सैयदा, मेरे बच्चों को तुम पालना। मेरा बेटा हसन मेरा नूरे नजर, उसको हो रात में जा बिदर दे जिगर। मेरा बेटा हसन मेरा नूरे नजर, उसको हो रात में जा बिदर दे जिगर। धीरे धीरे से सहलाना, मेरे बच्चों को तुम पालना। बोली अस्मा से ये सैयदा, मेरे बच्चों को तुम पालना। आए कुलसूम ज़ैना जो रोती हुई, जाने मादर के गम में खोती हुई। आए कुलसूम ज़ैना जो रोती हुई, जाने मादर के गम में खोती हुई। तुम तसल्ली उसे देना, मेरे बच्चों को तुम पालना। बोली अस्मा से ये सैयदा, मेरे बच्चों को तुम पालना। दर्द पहलू किसी से आया ना किया, सब्र करती रही उम्र भर सैयदा। दर्द पहलू किसी से आया ना किया,
सब्र करती रही उम्र भर सैयदा, दर्द में भी फिर ये कहना मेरे बच्चों को तुम पालना। बोली अस्मा से ये सैयदा, मेरे बच्चों को तुम पालना। प्यारी माँ की तरह करना, मेरे बच्चों को तुम पालना। एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत करके सरताज बेगम बिनते जुल्फ़िकार हुसैन की रूह को। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युअसीना मअहु लादून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युदरिकु बुअदल हिमम वला यनालहु गौसुल फ़ितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तैहि हद्दुम महदूद वला नातुम मौजूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशर रियाहा बिरहमतिही वस्सलातु वस्सलाम अला ख़ैरि ख़ल्क़िही व अशरफ़ि बरियतिही व अफ़ज़ल सुफ़राइही व ख़ातमि अंबियाइही अल अब्दिल मुअय्यद रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद हबीबिही मुंतक़ब अबिल क़ासिम मुहम्मद। व अला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतक़बीन अल गुर्रिल मयामीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम व विलायतिहिम व तहारतिहिम व शुजाअतिहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद। हाज़िरीन मजलिस, सामीईन गिरामी, ख़वारान मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि। हाज़िरीन मजलिस, सामीईन गिरामी, ख़वारान मोहतरम, ये एक 40वें की मजलिस है, एक चहलुम की मजलिस है और एक माँ की मजलिस है। और तरीक़ा मुसलसल मेरा यही है कि जब मुहर्रम की मजलिस हो तो उसका उन्वान फ़ज़ाइल अहले बैत और अज़मत अहले बैत दलाइल के साथ पेश की जाए, क्योंकि आजकल फ़ज़ाइल किसी को समझ में नहीं आते। लिहाजा ज़रूरी है नौजवानों के लिए कि दलील के साथ उनके सवालों के जवाब देते हुए फ़ज़ाइल अहले बैत बयान किए जाएं ताकि उनके ईमान में इजाफ़ा हो। और जब मजलिस साले सवाब की होती है तो मेरी कोशिश यही रहती है, मेरी काविश यही रहती है कि जहाँ ज़िंदगी है, जहाँ हयात है, वहीं मौत है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, जो भी आया है हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। तो जहाँ पर मौत हुई, जहाँ पर हादसा हुआ, वहाँ पर वही तज़किरा किया जाए, वही बयान किया जाए कि जो आखिरत के लिए हमारे लिए ज़ख़ीरा हो, मुतवज्जे किया जाए। क्योंकि इंसान, जब किसी ने पूछा मौला से कि मौला ज़रा आक़िल की और बेवकूफ़ की डेफिनेशन बताएं, तो मौला ने ये नहीं बताया कि जिसे जवाब देना ना आता हो वो बेवकूफ़, जिसे जुल्म सहे, जो जुल्म सहना जानता हो वो बेवकूफ़ है, जिसके पास दिमाग ना हो वो बेवकूफ़ है। बल्कि कहा कि आक़िल की पहचान ये है कि वो दुनिया में रहकर आखिरत का तोशा इकट्ठा करता है। वो आक़िल है कि जो अपने छोटे से सफ़र को सफ़र समझता है, दायमी ज़िंदगी नहीं समझता है। वो आक़िल है कि जो इस दुनिया में रहने के बावजूद हर लम्हा
हर आन हर वक्त उसके जहन में एक ही फ़िक्र होती है कि मैं कैसे, वो मोमिन है, वो ज़िरंग है, यानी वो बाशऊर है, आकिल है, कि जो एक एक लम्हा ये सोचता है कि मुझे अपना वक्त बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि वक्त बहुत कम है। जब मौत आ जाती है तो नबियों को भी मोहलत नहीं देती। तो जितनी मोहलत मुझे, जितना वक्त मुझे मिला है, जितना भी ये अल्लाह की तरफ से नेमत मिली है, इस नेमत का मैं भरपूर फ़ायदा उठाऊं और जल्दी 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 अपना सामान आखिरत का रखूं। उसकी नज़र दुनिया में रहकर आखिरत में होती। और सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ इंसान है वो इंसान, वो शख्स कि जो दुनिया में रहे और दुनिया को ही सब कुछ समझ बैठे। वो बेवकूफ़ है, वो बिल्कुल ही अक़ल नहीं, उसके अंदर शऊर नहीं है। शऊर वो सोचता है कि भाई मैं दुनिया में आ गई या दुनिया में आ गए, दुनिया की दौलत, दुनिया का मकाम, दुनिया की शोहरत, ये मकान, ये प्रॉपर्टी, ये ज़मीन, ये सब मेरा हो जाए तो गोया मैं कामयाब हो गया। अज़ीज़ान गिरामी, कामयाबी ये नहीं है, ज़िरंगी ये नहीं है, अक्लमंदी ये नहीं है, बल्कि अक्लमंदी ये है कि दुनिया को गनीमत समझो। क्योंकि सबसे अहम चीज़ जो आपके पास, हमारे पास है, जिसको नेमत इलाहिया में से बेहतरीन नेमत कहा गया है, वह है ज़िंदगी का होना। और मौत क्या है? मौत क्या है? ये मौत की मजलिस से मैंने कहा मैं मौत से ही मुतालिक गुफ्तगू करूँ। क्या है मौत? मौत के लिए अव्वल से लेकर आखिर तक हर इमाम ने एक ही डेफिनेशन बताई, एक ही बात बताई कि मौत क्या है। किसी ने मौत को कहा कि सिर्फ़ एक पुल से गुज़र जाने का नाम है। ये हमारे छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया। कि बस एक पुल से इधर गुज़रने का नाम मौत है। किसी ने कहा लिबास को बदल देने का नाम है। किसी ने कहा कि सवार का सवारी को बदल देने का नाम है। अलग अलग तरह से, लेकिन उन्वान एक है। कहा कि इस तरह से है कि जैसे कोई गिलाफ होता है, जैसे कोई लिबास होता है, लिबास को उतार दिया, लिबास जब बदल गया, चूँकि मिट्टी से बना हुआ है, इसीलिए आप कहते फुला की मिट्टी हो गई। मिट्टी कब उठेगी? अभी तक बंदे का नाम लिया जा रहा था, फुला शख्स, लेकिन मरते ही अब नाम नहीं लिया जा रहा है, बल्कि क्या क्या कहा जा रहा है? मिट्टी कब उठेगी? मिट्टी दफन हो गई, यानी फ़ौरन वो मिट्टी में तब्दील हो गया। अभी तक शख्सियत के साथ था कि अगर कोई बड़े से बड़ा आलिम हो, बड़े से बड़ा कोई ओहदे वाला हो, रुतबे वाला हो, मकाम वाला हो, अगर कोई बेहतरीन ज़ाकिर हो, बेहतरीन शायर हो, तो बड़े अलक़ाबों से पुकारा जाता है कि अब आपके सामने फ़लाँ शायर अहले बैत तशरीफ़ ला रहे हैं। अगर कोई ज़ाकिर आता है तो जनाब मौलाना, अल्लामा, बड़े ख़िताब के साथ उनको पेश किया जाता है कि जनाब आ रहे। लेकिन अगर किसी की मिट्टी आ रही होती है, बड़े से बड़े आलिम की भी मिट्टी आ रही होती है, तो अब ये नहीं कहा जाता है कि जनाब तशरीफ़ लाइए, बल्कि कहा जा रहा है कि उनकी मिट्टी आ रही है। यानी इसका मतलब ये है कि सारी की सारी फ़जीलतें किस चीज़ की? अब मैं आपको मुतवज्जे करना चाहती हूँ, अगर बदन की ये अहमियत होती तो इसको मिट्टी ना कहा जाता, उसी अलक़ाब के साथ पुकारा जाता। इसका मतलब कोई अहम चीज़ इसके अंदर से निकल गई, कोई अहम चीज़ इसके अंदर से चली गई, जिसकी ज़ात से इसकी वैल्यू थी, इसकी इज़्ज़त थी, इसका मकाम था, इसका रुतबा था। जब वो उसके बदन से निकल गई तो ये मिट्टी कहलाने लगी। तो वो क्या चीज़? मुझे नहीं लगता कि मेरी कौम में कोई छोटे से बच्चे से भी पूछा जाए कि वो अहमियत रखने वाली चीज़ क्या है, तो वो बच्चा जवाब ना दे पाए। अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्श अज़ा से इतना कुछ मिल जाता है। यकीनन जवाब देने वालों ने जवाब दे दिया कि वो कौन सी चीज़ है, वो हमारी रूह है। क्योंकि आदम का पुतला भी जब तक पड़ा रहा, फरिश्ते देखते रहे, जब तक कि उसके अंदर रूह नहीं आ गई थी। जब रूह आ गई तभी
बहुत इज़्ज़त वाला, मकाम वाला बन गया। तो अज़ीज़ान गिरामी, पता ये चला कि सारी इज़्ज़त रूह की है। लेकिन अल्लाह ने जब बदन को भी बनाया तो बदन को भी बनाकर फ़ख्र करता है और क्या कहता है, तबारकल्लाहु अहसनुल खालिक़ीन। मैंने इसको भी जो बनाया है, वलाओ कि तुम इसको उतार दोगे, वलाओ कि तुम्हारे लिए लिबास है, वलाओ कि ये मिट्टी कहलाएगा, लेकिन इसको भी मैंने इतना बाअज़मत बना दिया कि इसका भी तुम सानी नहीं बना सकते, इसका भी बदल नहीं बना सकते। अगर आँखों में रोशनी कम हो जाए तो तुम ला नहीं सकते जब तक खुदा ना चाहे। बहरहाल अब इधर जहाँ तक कि आपका जहन जाए ले जाइएगा, बात को मुझे समेटना है। तब भी अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें कुछ क़ुव्वतें अता की, तुमको मैंने कुछ क़ुव्वतें अता की, क़ुव्वत बासरा, क़ुव्वत सामिया, क़ुव्वत दाफ़िया। और कहा कि हमने इन क़ुव्वतों को जो 5 खमसा तुमको दिए हैं, और इन 5 क़ुव्वतों में से देखने की क़ुव्वत, क़ुव्वत बासरा, क़ुव्वत सामिया, ये सारी क़ुव्वतें एक अहमियत रखती हैं। अगर मैं इन क़ुव्वतों की तरफ जाऊंगी तो जो मुझे पढ़ना है मैं नहीं उधर जा पाऊंगी, वक्त इसी में ख़त्म हो जाए। लेकिन अल्लाह ने कहा जो भी मैंने तुम्हें देखने की क़ुव्वत दी, तुम्हें सुनने की क़ुव्वत दी, क़ुव्वत लामसा तुमको हिस करने की कि कपड़ा है कैसा, ये जो क़ुव्वतें मैंने तुम्हें दी हैं, इन क़ुव्वतों में से कोई एक भी क़ुव्वत तुम बना नहीं सकते, बेहतरीन क़ुव्वतें दी। तो ये सारी क़ुव्वतें इस तरह से हैं कि अगर मैं आम लफ्ज़ों में अपने बच्चों को समझाने के लिए कहूँ कि गोया ये अल्लाह ने एक शेप दिया है इंसान को, जो बॉडी स्ट्रक्चर आपका, ये एक शेप जो है आपका, ये जो इंसान बनाया है, इस इंसान के अंदर जब रूह जाती है तो रूह को भी बहुत सारी क़ुव्वतें मिली। लेकिन मैं अपने लफ्ज़ों में ताकि समझ सकें, भाई आइसक्रीम सब बनाते हैं, सबके घरों में सब जमाते हैं, पानी ठंडा चाहिए, जैसा चाहिए, जिस शेप का चाहिए वैसे ही बाउल आप फ्रीज़र में रख देते। कुल्फ़ी बनाना है, आइसक्रीम बनाना है, क्या करेंगे, जैसी चाहिए हो वैसा ही शेप बना के दे। पानी डाल दिया, जो भी डालना है लिक्विड डाल दिया, आपने रख दिया, जम गया। तो इसी तरीक़े से वही जो आपने जैसा शेप दिया था, जैसा ढांचा आपने बनाया था, वही पूरा उसके अंदर बना, फिर आपने उसको निकाल लिया। तो अज़ीज़ान गिरामी, इसी तरीक़े से इंसान के अंदर जो चीज़ आपने डेवलप की है वो खुद ब खुद बनती चली जा रही है, ज़िंदगी भर आपकी वो बनती चली गई। अब आपने अपने आप को इंसान बनाया है तो इंसान बनेंगे, हैवान की शक्ल दी है तो हैवान बनेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया, पूरी कायनात, दुनिया नहीं पूरी कायनात परवरदिगार आलम ने इंसान के अंदर पिन्हा की है, पूरी कायनात। बात अगर मैं इधर जाऊं तो एक एक चीज़ मैं वाज़े कर सकती हूँ। आँखों को अल्लाह ने रहमत भी कहा और इसी से बारान रहमत भी बरसता है। ये बारान रहमत कब हो जाता है? बारान रहमत जब हो जाता है कि जब आप हुसैन के गम में रोते हैं तो इससे बेहतर कोई नेमत बन नहीं सकती, और अपने गम में बह जाएं तो आम पानी होता है। कुछ आम और कुछ ख़ास पानी अल्लाह ने भी तो बनाए हैं। कुछ आम पानी है, जो आम बारिशें होती हैं, ये आम बारिश है, लेकिन 14 से यानी कि 14 तारीख से जो बारिश कल से होगी वो आबे नैसा है। उसकी खासियत क्या है वो आप सब जानते हैं, मुझे बयान नहीं करना है। वो बड़ा ख़ास पानी है, उसकी बड़ी फ़जीलतें हैं, वो सब आप लोगों को पता होंगी। 70 मरतबा सारे सूरे पढ़ना है, 70 मरतबा अलहम है, 70 मरतबा चारों खुल है, 70 मरतबा आयतुल कुर्सी है, 70 मरतबा इन्ना अंज़लना है। तो ये सब पढ़ के रखिएगा। जिसके क्या औलाद ना होती हो, बेहतरीन दवा है, हड्डियों के लिए बेहतरीन दवा है, हर बीमारी के लिए बेहतरीन दवा है। 14 अप्रैल से शुरू होगी ये बारिश, इसको जमा कर लिएगा। बेहतरीन पानी, इसका कोई मुकाबला है कोई मुकाबला नहीं। साल भर मोमिन इंतज़ार, जैसे साल भर न जाने कितने लोग इंतज़ार करते हैं, अल्लाह की मखलूक
और साल भर हम इंतज़ार करते हैं इस बार आने रहमत के लिए, कब मुहर्रम आएगा और कब हम इमाम हुसैन के नाम पर आंसू बहाएंगे। बहरहाल मुझे उधर भी नहीं जाना है, क्यों? अगर मैं सिर्फ उधर जाऊंगी तो फिर वही बातें होती चली जाएंगी, मजलिस ख़त्म हो जाएगी कि अल्लाह ने आपके अंदर कायनात को समेटा है, पूरी कायनात आपके अंदर सिमटी हुई। अब गौर करिएगा, मैंने दावत फ़िक्र आपको दे दी है, अब गौर करिएगा। बहरहाल जैसा आपने अपने आप को ढाल लिया वो इंसान आपके साथ अब बरज़ख में वही साथ चलेगा। अगर इंसान बनाया है तो इंसान साथ साथ चलेगा, अगर हैवान बनाया है, खुदा की कुदरत तो देखिए। मैं तो कहती हूँ परवरदिगार तेरे सजदे कहाँ जाके करूँ, क्योंकि जो कुछ तूने अता कर दिया है इस काबिल तो ना थे, बहुत कुछ उसने दिया। बहरहाल अज़ीज़ान गिरामी का इतनी क़ुव्वतों के अंदर भी हमने तुम्हारे अंदर एक बहुत अहम चीज़, बहुत बेशकीमती चीज़ जो बनाई है वो है रूह। अब ज़रा गौर करिएगा, थोड़ी देर दावत फ़िक्र दूंगी और आपको मुतवज्जे करूँ। तुम्हारे इस बदन के अंदर जिसको खाक से बनाया, कई खाक का तज़किरा कुरान में, कई पानी का तज़किरा कुरान में, कितने पानी से तुम्हें बनाया, कितनी खाक से तुम्हें बनाया। ये जो बना दिया, दुनिया तो इसका सानी नहीं बना सकती ना। अगर हाथ कट जाए प्लास्टिक का बनेगा, लेकिन वो बात तो नहीं आ सकती। कान समाअत ख़त्म हो जाए, मशीनें लगा के वो बात नहीं आ सकती। तो कहा कोई सानी नहीं है। फिर भी तुमने कभी गौर किया, कभी सोचा, कभी मुतवज्जे किस बात की तरफ परवरदिगार आलम किस बात के लिए मुतवज्जे करना चाहता है? कहा इस बात के लिए कि जिसको मिट्टी में मिल जाना है, जिसको मिट्टी कह रहे हो, जो मिट्टी में मिल जाने वाली शय है। और अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारे जसद मिट्टी बन जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि सब बने, ज़रूरी नहीं है कि सब बने, लेकिन अक्सर की मैं बात कर रही हूँ कि अक्सरियत ऐसी है कि जो मिट्टी बन जाएगी, मिट्टी में ख़त्म हो जाएगी। कहते हैं ना मिट्टी बन जाती, फिर खोदा गया गड्ढा, पता चला वो हड्डियाँ रह गई, मिट्टी घुल गई। तो जो घुल जाने वाली चीज़ है वो मैंने इतनी आला बनाई है, जिसका तुम कोई सानी नहीं ला सकते, जिसका कोई बदल नहीं ला सकते, और जिसको मैंने हयात अबदी बख्शी हो, जिसको वाक़ियन मैंने बहुत बेहतरीन, इसको भी बेहतरीन बनाया। लेकिन ये सोचो जिसकी वजह से इसको बका मिल रही है वो कितनी आला होगी, वो कितनी अफजल शय होगी। जहन आपका गया कि नहीं गया? अगर ना गया हो तो एक सलवात पढ़िए ताकि जाए। माना कि बीमारी है, कोरोना सब तरफ है, सब ठीक है, मास्क लगाए बैठे हुए हैं, लेकिन सलवात तो ऐसी पढ़िए कि लगे कि हाँ कोई यहाँ पर मौला के चाहने वाले अज़ादार बैठे, मरीज़ थोड़ी ना बैठे। मरीज़ों वाली सलवातें पढ़ रहे हैं आप लोग। सेहतयाब रहना है तो बेहतरीन सलवात पढ़े। तो बस अज़ीज़ान गिरामी, अगर आप मुतवज्जे ना हुए हों तो मैं आपको मुतवज्जे कर दूं। कुछ मुतवज्जे हो गए, कुछ अभी भी नहीं हुए हैं। जो हो गए फ़वेहा, खुदा सलामत रखे। जो नहीं हुए उनको मुतवज्जे कर दूं। कहा जब मिट जाने वाला ऐसा बेमिसाल मैंने बनाई, तुम्हारा ये बदन बेमिसाल है, कोई बना सकता है? कहा तुम्हारा ये बदन बेमिसाल है, लेकिन रूह जो मैंने बनाई है वो उससे कहीं आला है। क्योंकि ये मिट्टी बन जाएगा, वो मिट्टी नहीं बनेगा, वो हमेशा हयात रहेगा। जब तक अल्लाह चाहे, अल्लाह आलम, तब तक वो हयात रहेगा। तो कहा तुम अपने बदन के लिए क्या क्या करते हो? हर चीज़ का एहतमाम करते हैं कि नहीं? गर्मी है तो गर्मी का लिबास कॉटन का होना चाहिए, नर्म होना चाहिए, लतीफ़ होना चाहिए, बहुत ज़्यादा
मोटा लिबास नहीं पहना जाता, मैं तो ये कपड़ा नहीं पहन सकती, मुझे तो ये सूट नहीं करता, मैं तो बिल्कुल नहीं पहनती, मुझे तो स्किन की प्रॉब्लम है, अपने बदन के लिए मुझे तो गर्मी लग रही है, मेरे लिए तो एसी चाहिए, मुझे तो गाड़ी में भी एसी चाहिए, क्या कुछ अपने बदन के लिए नहीं कर रहे हो। फिर मुझे वीकनेस लग रही है, मुझे तो जूस भी चाहिए, मुझे तो पानी भी चाहिए, मुझे तो खाना भी चाहिए। सब कुछ सारा का सारा जहन हमने कहाँ लगा दिया, सारा दिमाग हमने कहाँ लगा दिया, सारा का सारा हमारा जो है तो जहन इसी में लगा है, मैं अच्छा खा लूँ, मैं अच्छा पहन लूँ, मेरा बिस्तर अच्छा होना चाहिए, मेरा बेड आरामदेह होना चाहिए। सब कुछ उस बदन के लिए तुम सोच रहे हो जो यहाँ रह जाएगा, जो मिट्टी बन जाएगा। कभी उसके बारे में सोचा, उसकी ग़िज़ा के लिए सोचा, उसकी तक़वियत के लिए सोचा, उसके आराम के लिए सोचा, कुछ उसके लिए भी सोचा कि जो बहुत लंबा सफ़र करने वाली है वो तुम्हारी रूह है, वो तुम्हारी रूह है। अब तुम्हारे बदन को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? कहा मेरे बदन को ज़रूरत है खाने की, ग़िज़ा की। अगर खाना नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी वीक हो जाएगी, हम कैसे चलेंगे? कहा कि वीकनेस लग रही है, आपने कहा ज़रा सा कुछ पी लीजिए, आपको कमज़ोरी लग रही है तो थोड़ा आप भाई जूस वग़ैरह ले लीजिए, जूस ले लिया, तक़वियत पैदा हो गई। लेकिन अब कहा बहुत ज़रूरी है कि अपने बदन के लिए जूस का इंतज़ाम कर लिया, खाने का इंतज़ाम कर लिया, सोने का इंतज़ाम कर लिया। जहन अगर मुतवज्जे हो गए हों आपके, जहाँ तक हो ले जाइए, कितना आराम अपने इस बदन को पहुँचाते। अब आइए मैं लेकर चलूँ आपको थोड़ी देर अपनी रूहों की तरफ मुतवज्जे हो। देखिए अपनी रूह को, अपने जसद को देखिए, तसव्वुर करके देखिए, बदन तो मेरा पड़ा है, रूह तो बेचारी देख रही। अब तो सब कुछ दिख रहा है, अब तो सब कुछ नज़र आ रहा है। पहले दिखता नहीं था, मलक कैसे हैं दिखता नहीं था, नमाज़ों की शक्ल दिखती नहीं थी, रोज़ों की शक्ल दिखती नहीं थी, आमाल दिखते नहीं थे, ये नेकियां दिखती नहीं थीं, ये दूसरों के साथ नेकी की हुई नज़र नहीं आती थी। 1 रुपया 10 रुपये भी देते थे तो दिल बैठ जाता था, मैंने इतने दे दिए, इतना मैंने कर दिया इनके साथ। आई थी मांगने के लिए, अरे मैंने वो वाला सूट दे दिया, दिखाई नहीं दे रहा था ना। गीबतें आराम से की थी, दिल आज़ारी आराम से की थी, इधर की उधर आराम से किया था, दिखाई नहीं दिया था कितने सांप बिच्छू खजूरे ये क्या है, दिखाई नहीं दिया था। जहाँ ये मादनी पर्दे हट गए अब सब कुछ दिख रहा है। ये इतना सवाब एक अल्लाह की राह में देने का इतना सवाब था, और इस गुनाह का यह अज़ाब है, सब कुछ दिख रहा है। अब तड़प के कह रहा है कि हाय मेरी रूह में तो ताकत नहीं, मुझसे तो चला नहीं जाता, दिल बैठा जाता है, कैसे आगे बढ़ूं, किस तरह से आगे बढ़ूं। कहा कि रूह भी बीमार होती है, कसम खुदा की, कसम खुदा की। एक जुमला मुझे बहुत पसंद है, लेकिन पसंद तो है लेकिन पनाह भी है, उससे पनाह भी मांगती हूँ कि उसूल दीन में परवरदिगार आलम ने क्या अपनी सिफत को बयान कर दिया। अव्वल तौहीद, दूसरे अदल, अदल हर शय में अदल, हर चीज़ में अदल। लेकिन दुआ है खुदा मेरे साथ अपने अदल से काम ना लेना, अपने अदल से मेरा हिसाब ना करना, अपने फ़ज़ल से करना, क्योंकि अगर अदल से कर लिया तो सब कुछ गया, क्योंकि उसके अदल के काबिल है ही नहीं। अपने फ़ज़ल से हमारा हिसाब व किताब करना। तो बस अज़ीज़ान गिरामी, मालूम यह हुआ अल्लाह ने सिफत रखी अदालत की, जाने मेरी क़ुरबान हो जाए। अल्लाह से हर बंदा कह सकता था ना, परवरदिगार आलम दुनिया में मेरा जिस्म बीमार भी होता था, तक़वियत की भी ज़रूरत थी, हमको पता था तो हम अपना इलाज कर लेते थे। हमें पता था कि मुझे वीकनेस हो रही है तो मुझे जूस पीना है, मैं पी लेती थी। मुझे पता था कि मैं बीमार हूँ तो मैं डॉक्टर के यहाँ चली जाती थी। मुतवज्जे है ना? कहा मुझे पता था, मुझे इल्म था, लेकिन मेरे अंदर कुछ बीमारियां अगर इंसान के बदन में होती हैं तो जाहिर सी बात है कि तुम्हारी रूह में भी बीमारियां हैं। कहा वो रूह की बीमारियां क्या हैं? कहा रूह की बीमारियों का नाम गीबत है, चुगलखोरी है, झूठ है, हसद है। ये ऐसी बीमारियां हैं जो ईमान को खोखला कर देती हैं।
यह हसद की बीमारी जो इस वक्त हमारे दौर में सबसे ज़्यादा है। कहते ना हिंदुस्तान में ये नहीं फ़िक्र होती है लोगों को कि लाइट चली गई। मैंने एक मैसेज पढ़ा था कि लाइट चली गई तो वो ये नहीं देखते कि लाइट चली गई तो हम ज़रा बिजली विभाग में जाकर कॉल करें, उनसे पूछें कि भाई क्यों लाइट नहीं आ रही है। नहीं, हम पहले देखते हैं कि जाओ देखो पड़ोस में आ रही है कि नहीं। अगर पड़ोस की भी गई है तो सुकून, हाँ चलो उनकी भी गई है कोई बात नहीं, आ जाएगी। यानी अपना सुख अपना चैन नहीं, दूसरे के सुख और चैन से हम परेशान हैं कि वो क्यों तरक्की कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा हसद जो है वो बीमारी है। ये हसद, ये गीबत, ये इधर की उधर करना, ये रूह को तार तार कर देती है, रूह को ज़ईफ़ कर देती है, चलने के काबिल भी नहीं रहती। तो बहरहाल अगर हम सवाल कर लेते परवरदिगार आलम, मुझे इल्म था, मैं अपनी हर बीमारी के लिए जल्दी से डॉक्टर क्या चली जाती थी। आज बताया जा रहा है ना मास्क लगा लो कहीं कोरोना ना हो जाए, हर कोई मास्क लगाए बैठे मुझे कोरोना ना हो जाए। हर एक ये चाहता है नहीं मुझे बीमारी ना हो जाए। अल्लाह अकबर, जैसे ये कोरोना टहल रहा है ना जल्दी से पकड़ लेता है, इसी तरीके से इससे बड़ा कोरोना शैतान है। ये रूह के लिए सबसे बड़ा कोरोना है, ये भी ईमान खाई के जाता है। तो इससे बचने की कोशिश करिए। इससे बचना है तो हलाल रोज़ी खाइए, इससे बचना है तो हलाल रोज़ी खाइए, इससे बचना है तो हसद से दूर रहिएगा, क्योंकि सबसे पहला दुनिया का सबसे पहला गुनाह वो हसद था। ये कोरोना से ज़्यादा ख़तरनाक है, इससे बचिए। तो बहरहाल आऊँ फिर अदालत पे, इंसान सवाल करता कि परवरदिगार मुझे इल्म नहीं था, परवरदिगार मेरे पास कोई डॉक्टर नहीं था। तो परवरदिगार आलम कहेगा क्यों, मुसलमान थे, कभी गौर से कुरान को नहीं पढ़ा था? क्या कुरान में ये नहीं पढ़ा था या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कुनू मअस-सादिक़ीन? क्या हमने तुमसे ये बात नहीं कही थी कि बीमारियां सब झूठ से शुरू होती हैं? देखो झूठों का साथ छोड़ देना, सच्चों के साथ आ जाना। और जब सच्चों के साथ आ जाओगे तो खुद ब खुद सारी बीमारियां इनके पास आते ही दूर हो जाएंगी। और कुछ तो ऐसे शिफायाब हो जाएंगे कि तुमको अपनी आंखों से दिखाई देंगे। कहा वो कौन से लोग हैं? कहा वो हुर जैसे लोग हैं। वो हुर जैसा बीमार है, गया बीमार था, कैसा सेहतयाब हुआ कि जन्नत का हकदार बन गया। एक सलवात पढ़े मोहम्मद। कहा रूह को अपनी तक़वियत पैदा करो, रूह को अपनी कवी करो। कहा मौला कैसे करें, कैसे करें अपनी रूह को हम कैसे तक़वियत दें, कैसे कवी करें, किस तरह से कवी करें? बस सुन लीजिए, बयान को समेट रही। कैसे अपनी रूह को कवी करें? कहा अपनी रूह को कवी करना है तो सुनो। कहा कि अगर रूह की, अपनी रूह की आँखों को कवी करना है तो नमाज में कभी कोताही ना करना, नमाज को अव्वल वक्त पढ़ना, नमाज को कभी कमतर ना समझना, क्योंकि नमाज रूह के लिए आँखों की यानी ये बसीरत है, यानी ये रोशनी है। अगर नमाज नहीं पढ़ी तो रूह की आँखें नहीं होंगी। अगर आँखों में नूर चाहिए है, रूहानी आँखों में, यानी रूह को अगर चाहते हो कि उसकी बसारत तेज़ हो जाए तो नमाज वक्त से पढ़ना। अगर चाहते हो कि रूह कवी हो जाए, रूह को ग़िज़ा मिल जाए, ये भी खाते हो वो भी खाते हो, फल फ्रूट भी खाना है, जूस भी पीना है, खाना भी खाना है, सब कुछ खाते हो अपने बदन के लिए, लेकिन अगर अपने बदन रूह को कवी करना है तो उसके लिए रोज़ों को तर्क मत करना, उसके लिए रोज़ों को तर्क मत करना, क्योंकि रोज़ा तुम्हारी रूह को ग़िज़ा बख्शता है। और उसके बाद कहा कि अगर कभी कभी होता है ना, सब कुछ खा रहे हैं उसके बाद भी वीकनेस लग रही, सब कुछ खा रहे फिर भी कमज़ोरी लग रही है, तो इसी तरीके से सब कुछ मिल रहा है फिर भी रूह को कमज़ोरी लगती है। कहा कभी कभी जब ज़्यादा कमज़ोरी लगती है तो अलग से हम क्या करते हैं, अलग से भी हम दवाएं विटामिन्स ले लेते हैं, कभी कुछ और ले लिया, कभी कहा कि आज कमज़ोरी ज़्यादा लग रही है एनर्जोल पे लीजिए। कहा कि अलग से अगर कुछ ताकत के लिए तक़वियत चाहिए हो, जितनी तक़वियत चाहिए हो अलग की सुनिएगा ताकि ये बात आपके जहन नशीन हो जाए। जितनी तक़वियत चाहते हो उतना अल्लाह की राह में खर्च करते जाओ,
उतना अल्लाह की राह में ख़र्च करो, गरीबों की मदद करो। किसी के पास खाना नहीं है, ग़िज़ा नहीं है, ज़रूरी नहीं कि ख़ुद खा लो। मैंने देखा है अजीब व गरीब लोग होते हैं, अपने घर में खाना जब बनने वाला होता है कहते पहले खुद रख लो, कहीं ऐसा ना हो ख़त्म हो जाए। मुझे हंसी आती है ऐसे लोगों कि पहले खुद रख लो, पहले अपना रख लो। अरे आइम्मा ने ये नहीं सिखाया है कि पहले अपना रख लो। ये तो वो हैं कि जो सब कुछ दे देते हैं, भूखे हैं, हाथ की रोटी तोड़ना चाहते, निवाला तोड़ना चाहते हैं, अगर कोई मिस्कीन आके मांग ले तो यही उठा के दे दिया करते हैं। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद। कहा रूह भी बीमार हो जाती है, तुम्हारा बदन भी बीमार होता है। जब तुम्हारा बदन बीमार होता है तो डॉक्टर क्या जाते हो? डॉक्टर क्या देता है? सुकून की दवा। डिप्रेशन है तो सुकून की दवा देता है। क्या भाई डिप्रेशन ज़्यादा हो गया है, सुकून नहीं है, चैन नहीं है। जब चैन और सुकून नहीं है तो क्या करते हैं? कभी सारी दवाएं तो तुमने खा ली, तुमको सुकून नहीं मिला ना। ये डिप्रेशन की दवा, एंजाइटी की दवा, इनकी दवा में सुकून नहीं मिलता। लास्ट ऑप्शन डॉक्टर के पास यही रहता है, लिए भाई आप नींद की गोली खाइए और सो जाइए। भाई यही उसके पास है इलाज। तो क्या रूह को भी तो कभी सुकून चाहिए होगा, रूह को भी तो सुकून चाहिए होगा। अब रूह के सुकून के लिए क्या करे? मौला बताइए क्या करे? क्या प्यारा जुमला का है, क्या बात है, मेरी जान कुर्बान हो जाए। ना मिलता हो तो कहिएगा, अगर मिलता हो तो फिर ऐसी सलवात पढ़िएगा जो हक़ है सलवात पढ़ने का। कहा मौला रूह को सुकून कहाँ मिलता है? कहा रूह को सुकून करबला में मिलता है। रूह को सुकून रोज़ा हाय मासूमीन में मिलता है। किस कदर सुकून मिलता है, कसम खुदा की। जब मैं खुम में थी अक्सर ये होता था कि वहाँ कोई है ही भाई, माँ बाप ने शादी कर दी, चले गए शौहर के साथ। अब वहाँ पे कौन है, कहाँ जाएं, कितना एक दूसरे के घर जाएं, कितना एक दूसरे के घर जाएं। वो जाने वाला भी तो थक जाता था, लेकिन एक दरवाज़ा हमेशा खुला रहता था। मेरी मासूमा का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता। जब दिल घबराया मासूमा क्या जाके बैठ जाती थी, घंटों बैठे रहते, सहन में बैठे रहते थे। इस कदर सुकून हासिल होता था कि जैसा लगता है किसी बादशाह के दरबार में बैठे। का सुकून क़ल्ब चाहिए हो, तुम्हारी रूहों को सुकून चाहिए हो। तो इसीलिए हमारे उलमा ने, हमारे आइम्मा ने क्या रूहों के सुकून का एहतमाम कर दिया कि हर कब्रिस्तान में एक रोज़ा बना दिया। हर कब्रिस्तान में एक रोज़ा बना हुआ है। और हमारी कोशिश यही होती है कि कहीं इमाम हुसैन के रोज़े पर दफन हो जाएं, कोई कहता है मौला अब्बास के रोज़े पर दफन हो जाएं, कोई कहता है बीबी सैयदा के रोज़े पर दफन हो जाएं। बस अजीज़ों एक जुमला सुन लिए, बयान को समेट दूँ। अगर किसी के दिल में तमन्ना है कि मैं करबला में दफन हो जाऊँ, मैं करबला में जाऊँ, मैं करबला में दफन हो जाऊँ, क्योंकि एक ऐसी मोमिना की मजलिस है ये कि यकीनन दिल में तमन्ना होगी कि काश मैं इराक़ में ही मरती, काश मैं इराक़ में मरती तो मेरी मैयत वहीं दफन की जाती। तो मैं कहूँगी कि आप परेशान ना हों, बच्चियाँ परेशान ना हों, रिश्तेदार परेशान ना हों। जिसके दिल में जहाँ पर दफन होने की तमन्ना होती है, मेरी जानें कुर्बान हो जाएं। मैं बारहा कहती हूँ मेरे मौला कहाँ शुक्रिया अदा करूँ आपका। क्या कुछ नेमतें हमें और आपको नहीं मिली हैं। कहा शबे जुमा हम्मालों को देखा कि एक के बाद एक जनाजा लेके जा। ये हम्माल कहाँ लेके जा रहे जनाजा? कहा हम्माल ये जनाजा लेकर कहाँ जा रहे हैं? पूछा तुम कहाँ ये जनाजे लेके जा रहे हो, ये मैयतें कहाँ पहुँचा रहे हो, ये इधर की उधर उधर की इधर मैयतें क्यों कर रहे हो? ये नादान जानते नहीं थे, जहाँ जगह मिली दफन कर दिया। लेकिन हम जानते हैं ना कि इसको कहाँ की तमन्ना थी, मेरे चाहने वाले को कहाँ की तमन्ना थी। हर चाहने वाला जब ज़्यादा जाता है वादी सलाम तो अपनी कब्रें बना कर आता है। कैसे मुमकिन है कि कब्र वहाँ बनाओगे यहाँ रह जाओगे? नहीं, कहा ये हम्माल उठा उठा के ले जाते हैं। कहाँ लेके जा रहे हो? कहा इस मोमिन के दिल में तमन्ना थी कि मैं करबला में दफन होती हूँ, मैं इनको करबला में लेकर जा रहा हूँ। और अजीज़ान गिरामी, इस वाक़े पर
एक मोहर लगा दी एक मोमिना के ख्वाब ने, जिसने ख्वाब में देखा कि मुझे दफन तो यहाँ किया गया है, लेकिन जब पूछा कि आप यहाँ, कहा कि मैं तो करबला में हूँ, मैं तो मौला के पास हूँ। तो अज़ीज़ान गिरामी, यकीनन ये मोमिना जो इस दुनिया से चली गई, खुदा इन्हें शहज़ादी ज़हरा की ख़ास कनीज़ों में शुमार करे, बीबी ज़हरा इन्हें आला से आला दर्जा अता करे और करबला में आला से आला इमाम हुसैन का पैतियाना नसीब हो। बीबी ज़हरा इनको अपने जवार में जगह दें। दिल में तमन्ना तो ज़रूर मोमिना ने की होगी कि मैं करबला में मरती, तो यकीनन करबला में जगह मिली होगी। आइए एक बार फिर से दुआ करते हैं, परवरदिगार आलम उनको बरज़ख के सफ़र में जिस चीज़ की ज़रूरत हो उन्हें मुहैया करना। बस अज़ीज़ान गिरामी, शहज़ादी ज़हरा उनको अपने जवार में जगह दें, लेकिन जब माँ चली जाए, जब माँ चली जाए तो घर सूना हो जाता है। जिस दिन से माँ फौत हुई है उस दिन से अब तक बच्चों के दिल से पूछिए कि घर में कैसा वीराना नज़र आ रहा हो। जिस दिन से माँ का जनाजा उठ के गया होगा उस दिन से बच्चों से पूछिए कि कैसा महसूस कर रहे होंगे कि मेरे सर से कौन सा साया हट गया। अब दुनिया की धूप की तमाज़त इनको जब लगेगी तब पता चलेगा कि माँ क्या चीज़ होती है। इसीलिए मैं हमेशा अपनी बच्चियों से, अपनी बहनों से एक रिक्वेस्ट करती हूँ, जिनकी माएँ हैं वो कदर करें, क्योंकि एक बार चली जाए फिर नहीं मिलती। जाने के बाद फिर ये माँ की ममता नज़र नहीं आती। हाँ, लेकिन जब माँ की मैयत घर से जा रही होती है ना, तो तड़प तड़प के बच्चों से एक बात कहकर जाती है, देखो घर बदल गया है, देखो मैका बदल गया है, ऐसा न करना कि मुझे भुला देना, मुझे फातिहा से याद रखना, मुझे फातिहा से याद रखना। हालांकि माँ तो लम्हा लम्हा याद आती है। यही वजह, ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा एहतमाम हो तब फातिहा दिलाया जाए, ज़रूरत नहीं है जब सीनी और खान सजे तब फातिहा दिलाया जाए। जब याद आ जाए जितना बनाओ माँ के नाम पर दे दो। इसलिए कि मैंने मुर्दों को इस तरह से मांगते हुए किताबों में देखा है कि वो कहते हैं कि तुम्हारे घर में पले हुए जानवर के आगे भी कभी कुछ डालना तो मेरा नाम ले लेना, शायद वही सवाब मुझे पहुंच जाए। तो देखो माँ इतनी मजबूर हो जाती है, वालिदैन इतने मजबूर हो जाते हैं। लिहाजा फातिहा से हमेशा याद रखें, अपना रूटीन बनाएं कि जब रात में सोने लेटे तो पहले माँ के लिए फातिहा पढ़ें, ताकि माँ की ममता और माँ की मोहब्बत और माँ की शफ़क़त से कभी मुनक़ता ना हो सके। बस रोने वाली बीबियों, एक माँ की मजलिस है तो एक माँ मुझे याद आती है। यकीनन समझ गए वो कौन सी माँ है कि जो अपने बच्चों को सीने से लगा कर कहती है, मैंने तुम्हें खुदा के हवाले किया। वो माँ के जिसके छोटे छोटे से बच्चे हैं, वो माँ के जो अपने बच्चों को छोड़ कर जा रही है। अजीज़ों, जाने वाली माँ कौन है, समझ गए ना? ये जाने वाली माँ कौन है जो छोटे बच्चे छोड़कर जा रही है। मैं हमेशा दुआ करती हूँ और सोच रही हूँ कि दुआ कराऊँ या ना कराऊँ। मैं हमेशा दुआ कराती हूँ, इसलिए मैं सोचती हूँ मैं दुआ करा ही दूँ, ताकि मुझे इत्मीनान हो जाए कि मैंने वो दुआ जो हमेशा कराई है वो मैं आज भी करा रही हूँ। दुआ करिए कभी छोटे बच्चों की माँ ना मरे, दुआ करिएगा कभी मासूम बच्चों की माँ ना मरे, क्योंकि जब मासूम बच्चों की माँ मर जाती है घर तारीक हो जाता है, घर में अंधेरा छा जाता है, वो रोशन चिराग माँ का ख़त्म हो जाता है। जिससे बच्चे रोशनी में रहते हैं वो रोशन चिराग ख़त्म हो जाता है। बस रोने वाली बीबियों, इसलिए जब छोटे बच्चों की माँ दुनिया से जा रही होती है तो एक एक से कहती मेरे बच्चों का ख्याल रखना। अभी आपने सुना मेरी बहन ने मरसिया पढ़ा, उसमें भी यही था, आसमा मेरे बच्चों का ख्याल रखना। कभी कहा अली से कि अली मेरे बच्चों का ख्याल रखिएगा, और कभी ज़ैनब से कहा ज़ैनब मेरे हुसैन का ख्याल रखना। इसलिए मेरा बच्चा बहुत छोटा है और मैंने चक्कियाँ पीस पीस कर हुसैन को पाला है। देखो मेरे बाद मेरे हुसैन का ख्याल रखना। अल्लाहु अकबर।
अक्सर ऐसा होता है कि माएँ अपनी तकलीफ़ को छुपाती हैं, लेकिन बच्चियाँ समझ जाती हैं। जो बच्चियां हसास होती हैं वो समझ जाती हैं मेरी माँ को कोई तकलीफ़ है, मेरी माँ को कोई आज़ार, कुछ तकलीफ़ हो रही है, अजियत है जिसकी वजह से ये कर्रा रही हैं। ज़ैनब ने भी देखा मेरी माँ अपने हाथों से पसलियों को पकड़े हुए है, दीवार से पकड़ के सहारे से आगे बढ़ती है। एक बेटी ने देखा मेरी माँ जब मुसल्ले पर बैठती है तो एक हाथ से कुनूत पढ़ती है। एक बेटी ने देखा मेरी माँ एक हाथ उठाकर अल्लाह अकबर करती है और दूसरा हाथ कहीं से उठता नहीं है। अरे बच्चों को सीने से लगाती है तो एक हाथ से, अरे दस्ते शफकत फेरती है तो एक हाथ से, तड़प कर कहती है अम्मा क्या बात है, ए अम्मा क्या बात है, मैं बड़े दिन से देख रही हूँ जब से गिरा हुआ दरवाज़ा आपके पहलू पर गिरा है, ये जला हुआ दरवाज़ा आपके पहलू पर गिरा है अम्मा, मैं देख रही हूँ आपका हाथ पहलू से हटता नहीं है। ए अम्मा पसलियों को पकड़े रहती है, अम्मा क्या पसलियों में दर्द है। अरे सैयदा अपनी 4-5 बरस की बच्ची को कैसे बताए, सीने से लगाकर बस तसल्ली देती हैं। बेटी का इसरार बढ़ता है, अम्मा बताइए तो क्या तकलीफ़ है, ए अम्मा क्या तकलीफ़ है। एक माँ अपनी बेटी को क्या समझाए, क्या कहे। बस अपनी बेटी को देखा, रोना शुरू किया, ज़ारो ख़तार रोती जाती हैं तो कहती अम्मा मैंने सवाल किया था लेकिन आप तो रो रही हैं मुसलसल। एक अजीब जुमला शहज़ादी ने कह दिया जो कलेजों को तोड़ के रख दे। एक मर्तबा कहती है ज़ैनब आज मेरा एक हाथ अगर पहलू पर रखा है तो तुमको इतनी फ़िक्र हो रही है। अरे एक हाथ से अम्मा नमाज पढ़ रही हैं, ए अम्मा एक हाथ से रुकू कर रही हैं। ए ज़ैनब मुझे वो वक्त याद आ रहा है जब तुम्हारे दोनों हाथ पसे गर्दन बंधे होंगे और तुम्हें दयार पर दयार फिराया जाएगा। ए ज़ैनब न जाने कितनी सवारियों पर तुम हाथ पसे गर्दन बंधे इबादत करोगी। ए ज़ैनब मुझे करबला के मसाइब याद आ रहे। बस रोने वाली बीवियों मजलिस तमाम हो रही है। खुदा कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन के। एक माँ की मजलिस है ना, उन बच्चों के दिल से पूछिए कि जिन बच्चों ने माँ के सजे हुए जनाजे को देखा होगा, कफन में लिपटे हुए जनाजे को देखा होगा। अरे कैसे बच्चे अपनी माँ को रुखसत करें, किस तरह से अलविदा करें कि जबकि ज़हरा के आंगन में एक जनाजा माँ का लिपटा हुआ रखा है और आवाज़ दी जा रही है आओ बच्चों आओ, अरे माँ का आखिरी दीदार कर लो। अल्लाह अकबर। शायद आप समझ नहीं पाए या मैं आपको समझा नहीं पाई। माएँ तो सबकी होंगी ना, किसी की हयात होंगी, किसी की फौत कर गई होगी। जिनकी हयात हैं अल्लाह उन्हें तूले उम्र अता करे, आपके सरों पर आपकी माँ का साया बरकरार रहे। लेकिन जिनकी माएँ फौत कर गई, इस दुनिया से चली गई हैं, उनकी मग़फ़िरत की दुआ करना कि मौला उनकी मग़फ़िरत करे, उनके दर्जात में इजाफ़ा करे। माँ तो माँ होती है, माँ जैसा तो कोई नहीं होता। अरे किसी ने देखा है, लेकिन सवाल किया सबसे ज़्यादा गुर्बत का वक्त बच्चों पर कब होता है। अल्लाह अकबर। अगर आप समझ पाए मेरे इस जुमले को कि सबसे ज़्यादा गुर्बत का वक्त बच्चों पर कौन सा होता है, जानते कौन सा होता है? वो वक्त नहीं होता कि जब बच्चा गरीब हो जाए, वो वक्त नहीं होता कि बच्चा बीमार हो जाए, वो वक्त नहीं होता कि बच्चा कहीं मुसाफिरत पे चला जाए, वो वक्त नहीं होता कि कोई परेशानी हो, माँ उधर हो बच्चा उधर हो। का सबसे ज़्यादा बच्चे पर गुर्बत का वक्त वो होता है कि जो चेहरों से टपकती है। उसके बाद गुर्बत वो वक्त होता है जब माँ का जनाजा जा रहा होता है और बच्चे अलविदा माँ को कह रहे होते हैं। माँ पलट पलट के बच्चों को देख रही है। अरे मेरे बाद मेरा जैसा कोई चाहने वाला ना होगा, अरे मेरे बाद मेरा जैसा कोई शफीक ना होगा, अरे मेरे बाद मेरा जैसा मेरे बच्चों को कोई पनाह देने वाला ना होगा। अल्लाह अकबर। जब आम जनाजा ये सोचता है तो ज़रा सोचना जो सैयदा का जनाजा हो, जो कभी हसन को देखती हो तो याद आ रहा हो, अरे मेरे बच्चे को जहर दिया जाएगा, मेरे बच्चे
बच्चे के जनाजे पर भी तीर बरसाए जाएंगे। अरे कभी हुसैन को देखा तो याद आया, मेरे बाद कुन खंजर फेरा जाएगा। अरे बेटी को देखा तो याद आया, मेरे बाद मुश्के कसी जाएंगी। अरे दयार पर दयार फिराया जाएगा। अल्लाह अकबर। बस रोने वाली बीवियों, हसनैन पर भी सबसे ज़्यादा गुर्बत का यही वक्त था जब अली खड़े होकर कह रहे थे अलविदा माँ को कह दो। अरे अलविदा माँ को कह दो, माँ जा रही है। ज़ैनब ने अलविदा कहा, उम्मे कुलसूम ने अलविदा कहा। लेकिन आप सब जानते हैं, बचपन से आप भी सुन रहे हैं, बचपन से मैं भी पढ़ रही हूँ, शहजादी मुझे एक लम्हे के लिए भी ऐसी ज़िंदगी ना देना कि जिसमें हम आपका तस्करा ना करें, आपके बच्चों का तस्करा ना करें। यही तस्करा करते करते ज़िंदगी गुजर जाए और इसी तस्करे को करते करते मौत आ जाए। बस रोने वाली बीवियों, आखिरी जुमला, ये गुर्बत का वक्त था कि हुसैन ने माँ के जनाजे की तरफ देखकर कहा, ए अम्मा उसी अंदाज से बुला लीजिए, ए अम्मा उसी अंदाज से बुला लीजिए जैसे हमेशा बुलाया करती थी। कसम खुदा की तारीख में दो ही जनाजे नजर आए हैं कि जो मरने के बाद, जो दुनिया से जाने के बाद बोले हैं। एक हुसैन है जो नोके नेज़े से तिलावत कर रहा था, एक वो माँ है कि जिसने बंदे कफन तोड़े। अरे आवाज दिया, मेरे लाल आ, मेरे हुसैन आ, मेरे बच्चे मेरे सीने से लग जा। अरे हुसैन आगे बढ़े अम्मा, जब शिमर का खंजर हो उस वक्त मदद करने के लिए। परवरदिगार सैयदुल शुहदा का वास्ता, सैयदुल अंबिया का वास्ता, मेरे मौला हम सब के इस मजलिस को कबूल करे। परवरदिगार इस मोमिना के साले सवाब की मजलिस से शहज़ादी सकीना की शहदा, वो मरहुमा मौला अब्बास की शहदा, वो मरहुमा मासूम अली असग़र की चाहने वाली, वो मौला की अज़ादार बीबी जो इस दुनिया से चली गई। मुहर्रम तो आएगा लेकिन ये जगह खाली होगी, ये कुर्सी पर बैठने वाली वो मोमिना नज़र नहीं आएगी। आइए उनके लिए दुआ करते हैं। सबकी मोहब्बत का तकाजा यही है कि उनके हक़ में दुआ करिए कि परवरदिगार आलम उनको जन्नत में आला से आला दर्जात अता। शहज़ादी ज़हरा उन्हें अपनी ख़ास कनीज़ों में शुमार करे। जल्द से जल्द बरज़ख का सफ़र उन पर आसान हो और वो जल्द से जल्द वादिउस्सलाम पहुँचे और अपना आला तरीन दर्जा जन्नत में आला से आला मकाम आकर अपने बच्चों को दिखाएं, ताकि बच्चों को सुकून और इत्मीनान क़ल्ब पैदा हो। परवरदिगार आलम सैयदुल शुहदा का वास्ता इन बच्चों को सब्र जमील अता करना, चाहने वाले अज़ीज़ और क़ुरबा को सब्र जमील अता करना। परवरदिगार कोई गम ना देना सिवाय गम हुसैन के। खुदा इस कोरोना जैसी बीमारी को नेस्तो नाबूद कर दे, अगर ये साजिश है तो इसे बेनकाब कर दे। परवरदिगार हम सबको आफत और नागहानी और ये गुर्बत की मौत से महफूज रखना। इमाम हुसैन का वास्ता इस गुर्बत की मौत से सबको महफूज रखना। परवरदिगार जुज़ गम हुसैन कोई गम ना देना। हम सब के गुनाहाने कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा। हम सब पर से मौत की सख्ती को आसान करना। फ़िशार क़ब्र दहशत क़ब्र से महफूज रखना। हमारे इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा। एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत करके सरताज बेगम बिनते ज़ुल्फ़िकार हुसैन की रूह को। परवरदिगार इस मजलिस का सवाब, इस ज़िक्र अहले बैत का सवाब, इस मसाइब व फ़ज़ाइल का सवाब, खुसूसी तौर पर शहज़ादी ज़हरा के मसाइब का सदक़ा, इस मजलिस का सवाब, इन आंसुओं का सवाब, इस सूरह फ़ातिहा का सवाब सरताज बेगम बिनते ज़ुल्फ़िकार हुसैन की।